बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। चूँकि टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा है तो हम उसकी एप्लीकेशंस को लेके चल रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, यानी हम देखेंगे कि पानी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंडेंट है तो वो किस वजह से हैं। ठीक, सो यहाँ तो सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर एंड डेंसिटी ऑफ आइस, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो। The molecules of the water have tetrahedral structure, यानी चार कोनों वाला tetrahedral structure है। Two lone pairs of electrons or oxygen atoms occupy two corners of tetrahedron. When the temperature of the water is decreased, the ice is formed. The molecules become more regular and the regularity extends throughout the whole structure. Empty spaces are created extensively hydrogen bonded structure as shown in the following diagram. ये नीचे डायग्राम बनी हुई है, इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए एक्सटेंशन नज़र आएगी बॉन्ड्स के अंदर। This is why when water freezes, the occupies 99% more space and its density decreases. For this reason, ice float on water. Due to this so-called the anomalous behavior of the ice, the fish and the other living creatures survive under the frozen lakes and oceans. The ice blanket covers the water surface due to its low density and the water beneath it's insulated from the environment. बेसिकली इस पूरे एक पैराग्राफ में दो चीज़ें मेन एक्सप्लेन की गई हैं। नंबर वन कि जब पानी का स्ट्रक्चर, आपको नॉर्मल पानी का स्ट्रक्चर देखा जाता है, फिर उसके बाद हम जब उसको आइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, तो पानी का जब बॉइलिंग पॉइंट, जब उसको फ्रीज़ किया जाता है, टेम्परेचर उसका लेस किया जाता है, तो होता ही है कि उसके बॉन्ड जो हैं वो थोड़े रेगुलर हो जाते हैं। ठीक, यानी ढीले ढाले बॉन्ड्स नहीं रहते, थोड़े रेगुलर हो जाते हैं। रेगुलरिटी की वजह से एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं दरमियान में। 9% डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, जिस बेस पे क्या होता है कि जब पानी की सरफेस के ऊपर बर्फ़ रखी जाती है, या मोस्टली आप देखते हैं लेक्स के ऊपर या जो आपकी वाटर सरफेसेस हैं, यानी पानी के कोई भी ज़खायर हैं, उनके ऊपर पानी की बर्फ़ की तह जमी होती है और वो तह जो है ना वो पानी की सरफेस के ऊपर तैरती रहती है। उससे ये नहीं होता कि उसके अंदर, पानी के अंदर जो एनिमल्स या जो भी क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं उनकी लाइफ में कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि आइस जो है वो होती है इंसुलेटेड। तो जिस बेस पे हम ये कहते हैं कि उसकी पानी की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है तो आइस पानी की सरफेस के ऊपर रहती है, तैरती रहती है, यानी पानी से हल्की होती है बर्फ़। सो हम कहते हैं कि आइस ब्लैंकेट कवर करता है वाटर को, और इसकी डेंसिटी लो होने की वजह से, और इसकी वजह से पानी की सरफेस के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल इसलिए रहता है क्योंकि आइस जो है वो क्या होती है, वो इंसुलेटर होती है। मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं हाई हीट कैपेसिटी की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी की हाई हीट कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ करता है। वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 joule per grams degree centigrade. This is due to its unique molecular structure which allows the strong hydrogen bond. Due to high heat capacity of the water, it can absorb and release a large amount of the heat and small temperature changes. आगे anomalous behavior heat vaporization of the boiling points, जैसे वाटर का सल्फर H2S, ये आप ये नीचे जो ग्राफ बने हुए इनको देखें। पहला ग्राफ बना हुआ है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलीनियम, पोलोनियम ग्रुप 6 के एलिमेंट्स लिए हैं और इनको हाइड्राइड्स में कन्वर्ट कर दिए, यानी इनको हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के इनके हाइड्राइड्स बना दिए। ठीक, सो पहले कह रहा है कि एंथैल्पीज़ देखें इनकी एंड देन फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखें। ठीक है, सो अब चेक करें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इस साइड पे, बॉइलिंग पॉइंट वाला जो ये दूसरा आपका है ग्राफ, इसमें वो बहुत ऊपर है और फिर नीचे आ रहा है, फिर बाकियों के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। तो ये बिहेवियर किस बेस पे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। When the increasing atomic size down the group from sulfur to polonium, the van der Waals forces become stronger. So the water had followed its trend. The high heat of vaporization of the water would be the lowest among the group members. However, the water has the highest enthalpy changes for the vaporization of the group, which is 41 kilojoule per mole. This is why
This is because water is exponentially hydrogen bonded, which makes it difficult to break forces among the water molecules and vaporize it. The boiling point of the water is also remarkably higher than the rest of group 16 hydrides. Similarly, the energy required to break the water molecules apart is very high due to the extensive hydrogen bond on it. It needs high temperature to provide so much energy to boil water and its velocity. नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की और विस्कोसिटी की। सरफेस टेंशन का मतलब है कि पानी की सरफेस या किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक फोर्स होती है जो उसकी सरफेस को बिल्कुल क्लियर रखती है, सीधा रखती है। पानी जिस मर्जी कंटेनर में टेढ़ा मेढ़ा कर दें, पानी की सरफेस सीधी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन। और विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन। ठीक, जैसे हम एक कंटेनर में शहद रख दें और एक कंटेनर में पानी रख दें तो हम विस्कोसिटी बोलेंगे शहद की ज़्यादा है और उसकी यानी पानी की कम है। तो ये चीज़ें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक्ड है, सो इट्स पे बात करते हैं। द सरफेस टेंशन विस्कोसिटी ऑफ द वाटर आर आल्सो वेरी हाई। सरफेस टेंशन is a downward pull of the water molecules at a surface, making the water surface stretched and strained. This downward pull is due to the attraction of intermolecular थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी जो सरफेस टेंशन, सरफेस यानी पानी की सतह का बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहना है, स्ट्रेच रहना है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। द नेक्स्ट वन इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस बाय द लिक्विड्स टू फ्लो। यानी कि जो ज़्यादा गाढ़ा होगा वो उतना इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। Water has higher viscosity, many of the liquids including lower hydrocarbons, alcohols, hexane, ethanols. The high viscosity of the water is also due to the strong hydrogen bonding among the molecules. Alcohols can also make hydrogen bond, but the strength and extent of hydrogen bonding is far less than that of the water. Hydrocarbons lack of the ability to make the hydrogen bonding. ठीक, सो सरफेस टेंशन की बात यहाँ आई तो सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द मॉलिक्यूल्स लोकेटेड एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड्स आर पुल्ड इनवर्ड। उनको नीचे एक फोर्स खींच रही होती है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाते। बाय द मॉलिक्यूल्स surface tension surface of the liquid, this downward pull the trend to contract the surface of the liquid. Molecules at the surface experiences a net force inward due to the intermolecular forces, leading to a skin on the surface. Liquids tends to minimize the surface tension due to the surface tension when explained by the droplets from the sphere, where the surface tension influences very phenomena such as the capillary action, wetting of the surfaces and formation of the droplets and bubbles. अब अगली बात करते हैं इस पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो इस पे असरअंदाज होती है जी टेम्परेचर असरअंदाज होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टेम्परेचर हाई होगा तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा लिक्विड और सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जबकि स्ट्रॉन्गर होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हाई सरफेस टेंशन होगी। अब कुछ लिक्विड्स दिए हुए हैं जिनकी सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स। Viscosity is the measure of the liquid's resistance to the flow. It's the property that describe the thickness and stiffness of the liquid. यानी कोई liquid कितना गाढ़ा है, that is its viscosity. Liquid with a higher viscosity are thicker or more resistance to flow. यानी वो easily flow भी नहीं कर सकते, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हुए टाइम लगता है या वो easily flow करते ही नहीं है। While those who the lower viscosity and thinnerness or less resistance कैन ईजिली फ्लो। फॉर एग्जाम्पल हनी इज़ मोर विस्कस, ये मैंने बात पहले भी एक्सप्लेन की है, जबकि लिक्विड वाटर इतना ज़्यादा हनी के मुकाबले में उसकी विस्कोसिटी कम है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं। ऑब्वियसली टेम्परेचर असरअंदाज होता है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर हाई करने से बढ़ती है एंड देन मॉलिक्यूल जो है वो उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस पे ओवरकम करते हैं और विस्कोसिटी लोअर होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होंगे तो वो ईजिली मूव नहीं कर पाएगा, वो थिक हो जाएगा ज़्यादा। सो ये कुछ फैक्टर्स थे या कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने आज इस वीडियो में जाना और इस पर बात की। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। मिलेंगे अगली वीडियो में ताकि आप तक नए नए कॉन्सेप्ट्स और नई नई वीडियोस पहुंचा सकूं। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।